हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं MCS 021 का जून 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कैलकुलेट बोथ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिदम। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बताने से पहले आप लोग को बता देता हूँ, ये जो MCS 021 है ना, इसमें आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम 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 ही पूछेगा। ठीक है, और बहुत ही आसान होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा कि आप बना ही नहीं सकते हो। और इसमें भी प्रीवियस ईयर से एकदम रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने इसका MCS 21 का जून 24 से पहले जितना भी था, जैसे दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, दिसंबर 22 हो गया, जून 22 हो गया, वो सब पेपर भी सॉल्व करवा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम 3 साल का तो देख के जाना ही होता है। 3 साल मतलब 6 पेपर। तो आप मैं जितना करवा दिया हूँ उतना तो आराम से करके जाइए ही, इतना मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि एल्गोरिथम लिखने के लिए किसका, जो हम लोग को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन फाइंड करके दें दो पॉजिटिव नंबर का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए एल्गोरिथम, जब ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग को निकालना होता है दो, इसमें उसको कहते हैं हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो मान लीजिए अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यूक्लिड एल्गोरिथम लिखो, तो भी मतलब वो क्या बोल रहा है हम लोग को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन वाला हम लोगों को एल्गोरिथम लिखने बोल रहा है। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें सब 10 मार्क्स से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरली होता क्या है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन मतलब क्या। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 33 है और 12 है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को निकालना है कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और उसमें से मैक्सिमम कौन है, तो वो हम लोग को करना है। तो देखिए ये नंबर 1 से होगा, 1 से तो क्या था, ये 2 से हो जाएगा, दोनों नहीं होगा 2 से, है ना, क्योंकि 12 तो आ रहा है 2 से, लेकिन 33 नहीं आएगा 2 में। देखिए 3 से हो रहा है दोनों, हाँ, तो देखिए 3 से 33 हो जाएगा, और ये भी 3 से हो जाएगा। 3 क्या 4 से हो रहा है, तो 4 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और आगे भी किसी से नहीं होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट क्या है, तो ऐसा नंबर है जिसमें 3 जो है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यही हो गया ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को निकालना है ग्रेटेस्ट। तो देखिए इसके लिए हम लोग का एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत सिंपल। स्टेप 1, स्टार्ट विथ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे ए और बी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वाइल बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जब तक बी हम लोग का 0 नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, तो ये 3 स्टेप करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेट टेम्प इज इक्वल टू बी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर बी का वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी का वैल्यू है ना, उसको एक टेम्प नाम का वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी। अब हम लोग क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे, ए मॉड बी कर देंगे। ठीक है, इसलिए देखिए हम लोग क्या किए थे, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट पहले वाला ये वाला स्टेप कर देते, बी को क्या कर देते, ए मॉड बी कर देते, तो इससे क्या होता, ए मॉड बी का वैल्यू हम लोग का बी में आ जाता। तो बी का जो इनिशियल वैल्यू था, जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू था, वो तो लॉस्ट हो जाता है ना। इसलिए हम लोग क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम लोग बी का वैल्यू को डाल दिए। ठीक है, उसके बाद बी में अपना ये वाला ऑपरेशन कर दिए। तो अब इससे क्या होगा कि बी का वैल्यू जो है हम लोग का वो टेम्प में सिक्योर रहेगा, और बी वाले में क्या हो जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा, है ना। ए मॉड बी करने से मतलब क्या, मॉड करने से क्या होता है, दो नंबर के बीच में, तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो बताता है हम लोग को मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब ए मॉड बी करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा। ठीक है, बी के अंदर। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, सेट ए इज इक्वल टू टेम्प। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टेम्प में क्या कर देंगे, ए का वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, सॉरी, ए में क्या करेंगे, टेम्प का वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि टेक्निकली हम लोग क्या करें, ए में बी का वैल्यू को डाल दे रहे हैं, समझे। तो ये हो रहा है, अब ये करते जाएंगे। उसके बाद देखिए व्हेन बी बिकम्स 0 ए कंटेन द GCD। ठीक है, जब हम लोग ये करते जाएंगे और बी हम लोग का 0 हो जाएगा, तब जो ए में वैल्यू होगा वही हम लोग का GCD देगा, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, तो बस वही करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न ए एज द GCD। ठीक है, फिर हम लोग ए को रिटर्न कर देंगे। तो ये है हम लोग का एल्गोरिथम, बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम था। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन दो नंबर का, 33 और 12 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से टेबल बना लेंगे, और यहाँ पे ए लिख देंगे, बी लिख देंगे। ए क्या है हम लोग का 33, बी क्या है 12। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे याद है टेम्प में हम लोग बी का वैल्यू को डाल देते थे, तो यहाँ पे भी लेट करके चलेंगे। ये तो खैर एल्गोरिथम था ना, एग्जाम्पल में उतना नहीं करना है। एग्जाम्पल में हम लोग लेट कर लेंगे, क्या करना है हम लोग को, टेम्प में डाल दो बी का वैल्यू को। तो हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ, टेम्प में बी का वैल्यू डाल दिए, बी का वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब क्या करो, बी में ए मॉड बी कर दो। तो हम लोग बी में ए मॉड बी करेंगे, तो ए मॉड बी, ए क्या है हम लोग का 33। ठीक है, और मॉड बी मतलब, ठीक है, ये 12। तो मॉड करने से क्या होता है, सिंपल डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 दूनी 24 होता है, और कितना, तो 9, है ना।
तो क्या हुआ, हम लोग का 9 जो बच गया रिमाइंडर, तो जब ए मॉड बी करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, ए बी कर दिया और साथ में एक रिमाइंडर को भी रख लिया हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब ए मॉड बी करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, इस हिसाब से सेट बी में क्या करो, हम लोग को ए मॉड बी कर देना है। यानी कि बी में क्या कर देंगे, ए मॉड बी। ए मॉड बी मतलब क्या, रिमाइंडर। तो हम लोग बी में क्या कर देंगे, मॉड ए बी का रख देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा, है ना। और फिर देखिए सेट ए इज इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प में हम लोग का क्या वैल्यू था, तो 12 वैल्यू था। तो यानी कि टेक्निकली क्या करें, बी का वैल्यू को ए पे ला दे रहे। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, टेम्प पहले टेम्प को बी में सेट किया, फिर ए में टेम्प को ला दी, यानी कि क्या कर रहे, बी का वैल्यू को ए पे ला दे रहे। तो बस यहाँ पे बी का वैल्यू को ए पे ला दिया है। तो इस तरह बी में क्या किया, ए मॉड बी कर दिया। ए मॉड बी का मतलब क्या, रिमाइंडर। तो ए मॉड बी करके 9 आ गया, समझे। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे सिंपल में देखेंगे तो क्या करना है, ये जो नंबर है इन दोनों का मॉड करो, मॉड जो है मतलब रिमाइंडर जो है वो लिखो। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, रिमाइंडर को यहाँ लेके आ जाओ, बी वाला का वैल्यू को यहाँ पे ले आ जाओ, ए पे ले आओ। ठीक है, सेम देखिए अब 12 और 9 आ गया। तो 9 और 12 का हम लोग जब करेंगे तो 9 को जब 12 में से करेंगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9। ठीक है, कितना बच गया, 3 बचा। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 9 और 12 का मॉड 3 आएगा। तो हम लोग का रिमाइंडर में 3 आ गया। फिर क्या करो, रिमाइंडर वाला वैल्यू को बी में ले आओ, बी वाला वैल्यू को ए में लेके चल जाओ। फिर आया 9 और 3। ठीक है, रुकना नहीं है जब तक बी 0 नहीं होता है। तो फिर वही आया 3 और 9 आया, है ना। तो 9 और 3 का जब करेंगे, ए मॉड बी करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। तो रिमाइंडर कितना आया, 0, है ना, यानी कि 0 आ गया। तो वही सेम रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को बी पे ले आओ और बी ए वाला वैल्यू को, सॉरी बी वाला वैल्यू को ए पे लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखिए बी 0 हो गया है। तो हम लोग क्या करना है, कब तक ये वाला चलाना है, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है। अब बी 0 बन गया है, तो हम लोग का क्या है, ए में जो वैल्यू है वही GCD कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ए का में क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का GCD। 33 और 12 का जो GCD है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो है वो है 3, समझे। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा एल्गोरिदम होता है। बहुत सिंपल सा था, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 36 और 42 का आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल के दिखाओ। ठीक है, निकाल के दिखाइए। और देखिए मान लीजिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 33 होता, तो हम लोग ए में हमेशा ग्रेटर नंबर ही लेते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर ए यहाँ पे 32, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 33 रहता है, तो हम लोग ए में ले लेते 33, बी में ले लेते 12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को करना है ये वाला। अब इसका बोला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालने के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O log मैक्स ऑफ A एंड B। ठीक है, तो हम लोग का इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है, बी को ऑफ लॉग लग जाएगा मैक्स A और B में से जो होगा वो। ठीक है, तो ये सिंपल ये याद कर लीजिए आप, इसका ये टाइमिंग लगता है। दिस इज बिकॉज ईच आइट्रेशन रिड्यूस द साइज ऑफ द नंबर बाय एटलीस्ट हाफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉग लग जाना मतलब कि हाफ हो जाता है चीज़ें। बाइनरी सर्च पे आप अगर जानते होंगे तो लॉग इन का समय लगता है, लॉग मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसमें भी देख रहे हैं हम लोग को, जब भी हम लोग को एक ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बाद जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हाफ हो जा रहा है। पहले 33 से 12 था, दूसरा में क्या हो गया, 12 और 9 हो गया। देख रहे एकदम हाफ हो जा रहा है चीज़ें। तो वही हो गया हम लोग का ये कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो O ऑफ 1, बी गो ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या है, O ऑफ 1 मतलब क्या कि सिंपल भाई, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है। दिस इज बिकॉज द एल्गोरिथम यूजेस अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है। बस उसके पास जो इनपुट साइज है वही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस वो ले नहीं रहा है, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, O ऑफ 1 हो गया। ठीक है, तो बस यही था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 का बी भी। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड इन DFS विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछ रहा है DFS के बारे में, डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर आप पढ़ लोगे ना अभी 3rd सेमेस्टर में, तो ये चीज़ आपको 4th सेमेस्टर में भी आ जाता है। तो इसमें ऐसा ही होता है, अगर एक टॉपिक आप पढ़ लेते हो ना, मान लीजिए 2nd में जो पढ़े वही चीज़ 3rd में भी कभी आ जाता है, 4th में भी आ जाता है। सेम भी थी ये चीज़ आपको 4th सेमेस्टर में भी पूछेगा, सेम चीज़ रहेगा आंसर भी इसका। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है। तो देखिए DFS इज एन एल्गोरिदम यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो DFS क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग। ठीक है, ट्रैवर्स करना और सर्च करना किसमें, ट्री या फिर ग्राफ में, समझे। तो ट्री या ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर में ये जो होता है हम लोग एल्गोरिदम ट्रैवर्स करने के लिए होता है, मतलब पूरा उस पर चलने के लिए और फिर उसमें सर्च करने के लिए। ठीक है, द एल्गोरिदम स्टार्ट्स एट द रूट नोड एंड एक्सप्लोर as deeply as possible along each branch before back tracking। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है ना कि ये जो भी रूट रहता है, जो भी ट्री होता है, आप लोगों को पता होगा ट्री वगैरह। ठीक है, तो उस रूट से स्टार्ट करता है
और DFS में क्या होता है, एकदम डेप्थ तक जाता है, यानी कि अगर वो रूट पकड़ा है तो वो पूरा एंड तक जाएगा, उसके बाद वो फिर ऊपर जाके फिर नीचे तक आएगा, समझे। तो DFS में क्या होता है, एकदम नीचे तक जाना। एक और आता है BFS, जिसमें ऐसे चेक होता है, यानी कि पहले एक पूरा पार्ट चेक करेगा, फिर नीचे ट्री में जाएगा, फिर इस तरह से, समझे। जैसे एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। ये एक मान लीजिए कोई ट्री है, इसमें वैल्यू है, ठीक है, उतना अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग का ट्री है। तो DFS में क्या होगा, पहले इस रूट नोड से शुरू करेगा और यहाँ से जाएगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, इसी को बैक ट्रैकिंग कहते हैं, फिर इसको चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इसको देखेगा, फिर इसके पूरा लास्ट तक जाएगा, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब BFS में क्या होता है, पहले इसको देखेगा, ठीक है, उसके बाद फिर इस पे आएगा, सेकेंड वाले पे आया, फिर इस थर्ड वाले पे आया, इस तरह से BFS होता है। तो ये तो हम लोग DFS में देख लिए, ठीक है। एकदम लास्ट तक जाना, एज डीपली एज पॉसिबल अलॉन्ग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, ठीक है, बैक ट्रैकिंग। अब देखिए इसका क्या है, स्ट्रैटेजी अडोप्टेड इन DFS। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट एट द रूट, हम लोग को पता है क्या होता है, रूट से स्टार्ट कर देगा, बिगिन फ्रॉम द रूट और एनी स्टार्टिंग पॉइंट इन द ग्राफ, ठीक है, यानी कि स्टार्ट करो रूट से, या फिर अगर मान लीजिए ग्राफ है तो किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ और फिर शुरू हो जाओ वहाँ से। उसके बाद क्या करो, सेकेंड स्टेप एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर ईच ब्रांच एज डीपली एज पॉसिबल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, ठीक है। तो वही एक्सप्लोर करना मतलब क्या, मैं क्या बोला ना, अगर इस रूट को बोले तो इसका पूरा जितना भी ब्रांच है लास्ट तक जो जा रहा है वहाँ तक करो, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट ब्रांच चेंज कर दो, नहीं, यहाँ जा रहे हो तो पूरा यहाँ तक जाओ, समझे। तो वही है, एक्सप्लोर ईच ब्रांच एज डीपली एज पॉसिबल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है बैक ट्रैक। इसमें क्या होता है, वंस यू हैव रीच द एंड ऑफ अ ब्रांच, यानी कि अ नोड विथ नो अनविजिटेड एडजेंसेंट नोड, ठीक है, यानी कि एंड तक मतलब कि यहाँ तक। पहले देखिए यहाँ से शुरू किया, फिर इस पे गया, फिर इसका आगे गया, फिर आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब यहाँ से क्या करो, बैक ट्रैक करके ऊपर जाओ, समझे। तो फिर देखिए, तो एंड ऑफ द ब्रांच, उसके बाद बैक ट्रैक टू द प्रीवियस नोड एंड एक्सप्लोर अदर ब्रांच। उसके बाद क्या करो कि जब लास्ट तक पहुँच गए हो तो फिर बैक ट्रैक करो और फिर प्रीवियस नोड पे जाके जो अदर ब्रांच है उस पे जाओ। यानी कि देखिए यहाँ तक गया, इसके नीचे अब कुछ नहीं है, तो यहाँ से वापस गया प्रीवियस वाले पे, और इसका जो अलग ब्रांच है यानी कि ये जो है इस पे जाके एक्सप्लोर करूँ, यानी कि इसको एक्सप्लोर करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इसका दूसरा ब्रांच जो ये है इसको एक्सप्लोर करेगा, समझे। तो इस तरह से ये बैक ट्रैक होगा। उसके बाद देखिए रिपीट करते जाओ इसको, कब तक, कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल ऑल नोड हैव बीन विजिटेड, समझे। तो इसको कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक पूरा आप लोगों का जो ये जितना भी ट्री है वो सब विजिटेड ना हो जाए, जितना भी ब्रांच है, समझे। तो यही होता है हम लोग का DFS में। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे एग्जांपल भी बोला है ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक ट्री बना लिया है ABC, इसका अंदर वैल्यू है, ठीक है। ये है हम लोग का रूट नोड, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो पहले क्या किए, A को विजिट कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको पता है, आप तो सिंपल आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नीचे जाएंगे, गो टू B, तो B तक गए। फिर देखिए फ्रॉम B गो टू D, फिर हम लोग D तक गए, है ना। क्या डी पर मतलब पूरा अंत तक जाना है ना, मैंने जैसे बोला DFS में पूरा अंत तक गए, तो A से B गए, फिर B से D गए, है ना। फिर यहाँ पे देखिए D हैज़ नो अनविजिटेड एडजेंसेंट नोड सो बैक ट्रैक टू B, ठीक है। अब देखिए D के पास कोई और नोड नहीं है जो अनविजिटेड है, यानी कि सारे विजिट हो चुके हैं, यानी कि अब इसके ऊपर जाओ, यानी बैक ट्रैक करके B पे चले जाओ। तो यहाँ से सो बैक ट्रैक टू B, तो B पे चले गए। उसके बाद देखिए बैक ट्रैक टू, यहाँ पे भी देखिए कोई अब अनविजिटेड नहीं है, D पे तो ऑलरेडी जा चुके हैं ना, तो B तो अनविजिटेड नहीं है, तो फिर B से ऊपर बैक ट्रैक करके ऊपर चल जाओ, तो A पे चले गए, है ना। उसके बाद देखिए गो टू C, अब A पे आ गए तो उसके बाद C पे जाएंगे, इस तरफ आएंगे तो C पे आ गए। उसके बाद फ्रॉम C गो टू E, फिर E पे आ गए, फिर E से गो टू F पे चले गए, है ना। मैंने क्या बोला, एक रूट को पकड़ के चलते जाओ, F तक चले गए। फिर देखिए F हैज़ नो अनविजिटेड एडजेसेंट नोड सो बैक ट्रैक टू E, तो बस F के पास नहीं है कोई और, तो वो वापस बैक ट्रैक करके E पे चले गए, है ना। उसके बाद फिर गो टू F, E पे आके फिर इसका जो अलग ब्रांच है यानी कि G है, इस पे आ गए, गो टू G। उसके बाद देखिए G हैज़ नो अनविजिटेड एडजेसेंट नोड सो बैक ट्रैक टू E। अब देखिए G का भी कोई अनविजिटेड नहीं है, तो फिर हम लोग बैक ट्रैक करके E पे चल जाएंगे, है ना। बैक ट्रैक एक ही पे होता है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट बोलो G से मैं A पे चला जा रहा हूँ, एक एक करके होगा नोट, आप जहाँ से आए वहाँ पे वापस जाओ, तो G से E पे चले गए। अब देखिए यहाँ पे भी टेक्निकली कोई और नहीं है जो अनविजिटेड है, F पे तो जा ही चुके हैं, G पे भी जा चुके हैं, तो फिर बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, C पे जाएंगे, फिर C से A पे जाएंगे, तो वही लिखें। फिर देखिए बैक ट्रैक टू C, बैक ट्रैक टू A, अभी जो बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बैक ट्रैक टू A पे आ गए। हालांकि अगर आप चाहते तो यहीं पे चीज़ें रोक सकते थे, जब C पे E पे गए तो यहाँ पे आप देखोगे G पे आने के बाद कि सारा नोड हम लोग का हो चुका है, ठीक है, विजिटेड हो चुका है, तो हम लोग वहीं पे रुक जाते।
पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैक ट्रैक करके रूट नोड तक चले जा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बैक ट्रैक करके ए तक तो चला गया। अब देखिए हम लोग लिख देंगे ऑल नोड हैव बीन विजिटेड, है ना, सारा नोड जो था वो विजिट हो चुका है। तो देखिए इसका डीएफएस का ट्रैवर्सल ऑर्डर क्या हुआ, तो वही जहाँ जहाँ गए हम लोग, तो ए से बी गए, बी से डी गए, फिर क्या किया डी पे, उसके बाद फिर बैक ट्रैक हुआ, उसको नहीं लिखना होता है बैक ट्रैक जो किया उसको नहीं, ए गए, बी गए, डी गए, उसके बाद क्या है सी ई एफ जी, यही किया ना, तो वही लिखें ए बी डी सी ई एफ जी, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा डेप्थ फर्स्ट सर्च का एकदम अच्छे से मैंने आप लोगों को पूरा स्टेप बता दिया करके, ठीक है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे करके दिखाना है, ये पूरा दिखाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे MCS 21 का जून 24 का, मैं इसका पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए। ये फ्री पीडीएफ नहीं होगा, पेड पीडीएफ होगा, तो मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये वाला पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक है। यही जो मैं आपको पूरा अभी आने वाले पूरा वीडियो में जो पढ़ाऊँगा ना, इसी का एक पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका बाकी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम से एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो। और अगर आप इग्नू से हो, BCA से हो, तो ये चैनल आपके काम का है। यहाँ पे मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCA से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर सॉल्व कराता हूँ सभी सब्जेक्ट का, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप 3rd में सेमेस्टर में हो तो बाकी सब्जेक्ट का करवा दिया हूँ, 4th में हो, 5th में हो, किसी में भी हो, मैं सभी का करवा दिया हूँ, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।